नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की एक सांसद हैं, कैराना से चुनाव जीती हैं इकरा हसन। इकरा हसन को आपने आज तक जब भी देखा होगा बेहद विनम्र, बेहद सुलझी हुई, बेहद सरल। उनके बात करने का अंदाज हमेशा बड़ा संजीदा रहा है। अपनी बात को रखते वक्त उन्होंने हमेशा एक विनम्रता का परिचय दिया है, चाहे वो संसद में हो या संसद के बाहर हो। लेकिन पहली बार इकरा हसन का रौद्र रूप देखने को मिला, पहली बार उनका गुस्सा देखने को मिला, पहली बार यह लगा कि इकरा हसन नाराज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, युवा नेता हैं, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ी, चुनाव जीतकर सांसद बनी। इनके भाई विधायक हैं, एक राजनीतिक घराना है, एक राजनीतिक परिवार है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इकरा हसन नाराज हो गई? दरअसल हुआ दोस्तों ये कि मेरठ में पुलिस ने एक आदेश जारी किया कि घर की छतों पर नमाज की अदायगी नहीं होगी। आप लोग नमाज घर की छतों पर या सड़क पर अदा न करें। यह आदेश जब आया तो तमाम मुस्लिम नेता, तमाम मुस्लिम संगठन नाराज हो गए। आपने देखा कि रमजान के आखिरी जुमे के मौके पर तमाम मुस्लिमों ने अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांध कर इस फैसले का विरोध किया। लेकिन समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन नाराज हो गई। इकरा हसन ने कहा कि 10 मिनट की नमाज से आखिर किसी को क्या परेशानी हो सकती है, और अगर सरकार ये कहती है कि कानून व्यवस्था की बात है या तमाम और बातों की बात है, तो ये मान लिया जाए कि सरकार लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकती, वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने में नाकाम है। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी तो मुस्लिमों को ईदी दे रहे हैं, किट दे रहे हैं, तब इकरा हसन नाराज हो गई। उन्होंने ये कहा कि हमको उनकी ऐसी किसी किट की, किसी सौगात की जरूरत नहीं है। इकरा हसन ने कहा कि एक तरफ तो वो सौगातें दे रहे हैं और दूसरी तरफ क्या करते हैं? दूसरी तरफ वक्फ बिल पेश किया जाता है, छत पर नमाज पढ़ने से रोका जाता है, तमाम तरीके से मुस्लिमों को परेशान किया जाता है। इकरा हसन ने क्या कुछ कहा, मैं अक्षरशः उनका वो बयान आपको बताता हूं। इकरा हसन ने कहा कि 2014 से ये सरकार सिर्फ नफरत फैला रही है। अब जब पूरा देश सौगाते मोदी की बात कर रहा है तो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी सौगात यही होगी कि उन्हें उनका हक दिया जाए। हमारे बुजुर्गों का खून इस देश की मिट्टी में समाया हुआ है और हम कहीं नहीं जाएंगे। सरकारें आती जाती रहती हैं, आज उनकी तानाशाही चल रही है, लेकिन ये हमेशा नहीं चलेगी। ईद की सिर्फ 10 मिनट की नमाज से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रही है। संभल के सीओ के बयानों को लेकर भी इकरा ने दोस्तों सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि यूपी सरकार की तानाशाही 2027 में जनता इसको जवाब दे देगी, इस तानाशाही को जवाब जनता दे देगी। ये कहना इकरा हसन का है और इकरा हसन का एक रौद्र रूप पहली बार ऐसा देखने को मिला, क्योंकि वो बेहद नाराज थे। उनका यह कहना था कि 2014 से लगातार एक माहौल बनाया जा रहा है, मुस्लिमों के खिलाफ टारगेट किया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, और हमारी 10 मिनट की नमाज से आखिर किसी को क्या परेशानी हो सकती है। दोस्तों, इकरा हसन राजनीति का बड़ा सुलझा हुआ चेहरा है। मां वैष्णो देवी धाम तक ट्रेन चलाने के लिए उन्होंने संसद में मांग की थी। मां शाकंभरी देवी के नाम पर लड़कियों के लिए कॉलेज खोलने के लिए मांग इकरा ने संसद के अंदर की थी। यानी इकरा कभी भी नफरत वाली पॉलिटिक्स का साथ नहीं देती हैं, हमेशा वो विकास योजनाओं, विकास कार्यों और इनकी बात करती हैं। लेकिन इकरा हसन का ये कहना है कि जानबूझकर एक समाज को टारगेट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, और जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वो इस बात को ध्यान में रखें कि हमेशा उनकी सरकार नहीं रहेगी। सरकारें आएंगी और चली जाएंगी, फिर अगली सरकार आएगी, लेकिन जनता उनको माफ नहीं करेगी और 2027 में ये जनता उनको सबक सिखाकर ही रहेगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का युवा चेहरा, महिला चेहरा, मुस्लिम चेहरा है इकरा हसन, और जाहिर सी बात है कि 2027 में जो चुनाव होगा उसमें भी इकरा हसन के पास बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। हाल ही में तमाम उपचुनाव में हमने इकरा हसन को प्रचार करते हुए देखा, अलग अलग जगह प्रचार करते हुए देखा, और कहा यह जा रहा है कि इकरा हसन आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको और भी जिम्मेदारियां मिलेंगी। फिलहाल इकरा हसन के इस गुस्से पर, इस नाराजगी पर, इस रौद्र रूप पर आपका जो कुछ भी कहना हो आप भारत एक सोच के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार।